मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी, पेज नंबर 75, चैप्टर नंबर 11, सच्चा बालक। इस स्टोरी, ये जो है यहाँ पे कहानी दी गई है वो एक बन चुकी कहानी यानी कि रियल कहानी है। तो यहाँ पे एक अब्दुल कादिर नाम का लड़का है, वो किस प्रकार से वो सच्चाई दिखाता है सबके सामने, वो आज हम देखेंगे। आपको भी पता है कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। हमें सजा ले लेनी चाहिए, लेकिन हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही दिखाया गया है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं इसमें सच्चा बालक है अब्दुल कादिर, वो किस प्रकार से सच्चा बालक कहलाता है। इस जीवन पुस्तक में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन जो मनुष्य अपने आदर्शों को छोड़ता नहीं है वही महान बनता है। चाहे यानी कि कैसी भी हमारे सामने समस्या आ जाए तो भी हमें हमारे जो अच्छे अच्छे गुण है वो कभी छोड़ने नहीं चाहिए। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला यानी कि यात्रियों का समूह बगदाद की ओर जा रहा था। बगदाद यानी कि मुसलमान लोगों का एक पवित्र स्थल है। वहां पे एक यात्रियों का समूह जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे। क्या करने लगे? डाकू उसके ऊपर टूट पड़े। टूट पड़ना यानी कि चोरी करने के लिए चढ़ पाना। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। अब क्या हुआ कि ये जो लूटमार हो रही थी उसमें एक 9 साल का बच्चा था, तो ये सब वो देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़ बोला, तेरे पास भी कुछ है? क्या बोला? एक डाकू उस लड़के को देख लिया तो उसके पास गया और पूछने लगा कि तेरे पास भी कुछ है? क्वेश्चन पूछने लगा उसको। तो डाकू, अब लड़का क्या बोल रहा है कि जी हाँ, मेरे पास 40 असरफियां हैं। असरफिया यानी कि सोने के सिक्के। कितने सिक्के थे उसके पास? 40 सोने के सिक्के थे, ऐसा लड़के ने बताया। डाकू चकित होकर यानी आश्चर्य से, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफियां हैं? उसने क्या कहा कि तेरे पास क्या 40 सोने के सिक्के हैं? लड़का बोला, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफियां बताता है। अब क्या हुआ कि जो डाकुओं में भी सरदार था, डाकुओं का मेन, उसके पास वो बच्चे को लेके गए। और अब सरदार उससे क्या कहते हैं? तो सरदार ने कहा लड़के से, तेरी असरफियां कहाँ है? अब लड़के ने क्या किया होगा कि लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसी में छुपी असरफियां निकाली। यानी कि उसने जो कोट पहना हुआ था उसके अंदर एक गुप्त जगह पे पॉकेट बनाया गया था, जिसके अंदर ये 40 असरफियां रखी गई थी। सदरी यानी जाकिर। तो इसमें कहीं दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार से उसके अंदर पॉकेट बनाया गया था। पहले के जमाने में ऐसा ही होता था कि हमारे पास कोई ऐसे व्हीकल्स नहीं थे, तो सब लोग ऐसे पैदल जाते थे या बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी से जाते थे। तब ऐसे ही लूटमार करने के लिए डाकू टूट पड़ते थे। तब ऐसे सोने की कोई भी गहने या कुछ भी ऐसे पैसे या वगैरह होते थे तो वो लूट लेते थे। ऐसा ना हो इसीलिए इस प्रकार के सदरी के अंदर, जैकेट के अंदर इस प्रकार से गुप्त रूप से पॉकेट बनाए जाते थे, छुपे हुए, जो दिखाई नहीं देते थे, इसी प्रकार के। तो यहाँ पे भी लड़के ने सदरी पहनी थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही पॉकेट था जिसके अंदर क्या थी? 40 असरफियां थी। अब उसने फाड़ दी और उसमें से असरफियां निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। अब देखो, इतनी कष्टी आई तो भी उसने सच बोल दिया कि मेरे पास असरफियां हैं। उसने झूठ नहीं बोला। यानी कि यहाँ पे हम इसमें से सीख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी मुश्किल आए तो भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे वो चाहे तो झूठ बोल सकता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो झूठ नहीं बोला। अब आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग वर्कबुक में इसका वर्क करते रहोगे और हमेशा
सच बोलते रहोगे और अभी जितनी स्टोरी मैंने बताई वो एक बार फिर से रीड करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अब डाकू के सरदार है वो उसके साथ क्या करते हैं। ओके।